एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चीनी गुब्बारे या चीनी बलून्स की तरफ से आ रही है, जो कि यूएस में निकला था और यूएस के F-22 रैप्टर के द्वारा उसको मार गिराया गया था। पहले ये बड़ी हल्की बात लग रही थी कि अमेरिका ने एक गुब्बारे के लिए अपने इतने बेहतरीन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। आज भी हंसी वाली बात है, पर इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि बहुत उन्नत एयरक्राफ्ट ही यहाँ तक पहुंच सकता था, इसको मार गिरा सकता था। ये हम सभी लोग जानते हैं, पर उससे और भी ज्यादा चीजें निकलकर सामने अब आने लगी हैं। एक्चुअल में चीन ने उस समय कहा था कि ये एक वेदर बलून है जो कि रास्ता भटक के यूएस में चले गया है। यूएस ने अब 40 देशों को ये ब्रीफ किया है, उनके एम्बेसडर को ब्रीफ किया है, जिसमें कि भारत भी एक देश है, और कहा गया है कि इन 40 देशों से उनके कुछ 150 डिप्लोमेट थे। वॉशिंगटन में ये ब्रीफिंग हुई है और इसमें बताया गया है कि इस बलून में एक प्रोपेलर भी निकला, रडर भी निकला, इसके अलावा सोलर पैनल भी निकला। उनका ये कहना था कि वेदर बलून में इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं और ये भटक के नहीं आया है। इसके प्रोपेलर से इसकी दिशा निर्धारित की जा सकती है और इसको आसानी से किसी दूसरे लोकेशन तक पहुंचाया जा सकता है, तो भटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमेरिका ने और भी बहुत सी चीजें साझा की इन देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल था, और बताया कि भारत, जापान, वियतनाम, ताइवान, इन सभी जगहों की रेकी की जा चुकी है इन बलून्स के द्वारा। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में ये पहली बार बलून नहीं दिख रहा है, 4 बार दिख चुका है, जिसमें से एक ये चौथी बार था। 3 बार ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब भी दिखाई दिया था। वहीं चीन ने ये कहा है कि अमेरिका से कि हमारा जो भी डिब्री है वो वापस कर दो। अमेरिका ने कहा है कि ये अमेरिका की संप्रभुता पे ठेस पहुंची है, संप्रभुता पे हमला है, कोई भी डिब्री वापस नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने जब पूछा कि भाई ये चीन की किस कंपनी, चीन से जब ये पूछा कि तुम्हारी किस कंपनी से ये बिलोंग करता है, चीन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। अमेरिका का ये कहना है कि इसको जो कंट्रोल है वो चीन की मिलिट्री कर रही थी, पीएलए के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, और ये सारी चीजें 40 देशों को बताई गई हैं। 40 देशों से, उनके डिप्लोमेट से ये भी कहा गया कि सावधान रहो, तुम्हारे देश में भी इस प्रकार के बलून्स दिख सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, कि ये जो बलून्स हैं वो सीरीज ऑफ बलून्स में से एक बलून था जो कि 5 कॉन्टिनेंट का दौरा कर चुका है ये, और तब अब ये अमेरिका तक पहुंचा है। तो चीन के द्वारा इस प्रकार के बेसिक हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो कि हाई से हाई ऊंचाई जा सकता है। कोई उन्नत एयरक्राफ्ट ही होगा जो उसको मार के गिरा सकेगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक उड़ना सभी एयरक्राफ्टों की बस की बात नहीं होती है। साथ ही साथ क्योंकि ये बलून है, रडार में भी नहीं आ सकता था। हाँ, इसमें सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसको ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती रहे, और प्रोपेलर का भी इस्तेमाल किया गया जिससे कि इसकी दिशा और गति बढ़ाई या घटाई जा सके। अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत की। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में एक और ऑर्डर, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आज हुई, जो कि एलएनटी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री की हुई है। इसमें 41 मॉड्यूलर ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जो कि 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है। मॉड्यूलर ब्रिज ऐसे ब्रिज होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बन सकते हैं और किसी भी समय इनका निर्माण किया जा सकता है, पर त्वरित गति से इनका निर्माण और इसकी डिसमेंटलिंग की जा सकती है, और दूसरे स्थान पर फिर इसका निर्माण और डिसमेंटलिंग की जा सकती है। आर्मी इस प्रकार के ब्रिजेस का तब इस्तेमाल करता है जब अचानक से कोई नाला या गड्ढा आ जाता है जहां पर ब्रिज पहले से नहीं बना हुआ है, तो इन ब्रिजेस का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी सेना उस नाले या गड्ढे या छोटी नदी को पार कर सकती है। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 46 मीटर की है, और इसमें 7 कैरियर व्हीकल में रखा हुआ ब्रिज है, और इसमें 2 लॉन्चर व्हीकल होते हैं जो कि 10x10 होते हैं, और जो कैरियर व्हीकल होते हैं वो 8x8 होते हैं, जिनमें कि ये मॉड्यूलर ब्रिज लोडेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज कॉल की गई है, जिसको कि अमन कहा गया है। हालांकि वो अमन तो किसी देश से चाहते नहीं है, पर अमन उन्होंने अपनी एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है। इसमें 110 देशों की नेवी को उन्होंने इन्वाइट किया था, पर आए कितने, आ कितने रहे, कितनों ने अपनी शिप भेजी है? 7 देशों ने केवल अपनी शिप भेजी है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है, या उसको सब आइसोलेट करना क्यों चाहते हैं, या इतनी तवज्जो नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान की किसी नेवी के एक्सरसाइज में अपने शिप या अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई भेजे। ये जो 7 देश हैं, इसमें अमेरिका, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान है। अमेरिका ने मालाबार एक्सरसाइज में जहां अपना पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था और असॉल्ट ग्रुप भेजा था, वहीं यहां पर कुछ छोटा सा एक फ्रिगेट या कोवर्ट उनके द्वारा भेजा जा रहा है। जापान के द्वारा भी अपना एक शिप भेजा जा रहा है। हाँ, चीन का हो सकता है यहाँ पे बड़ा बेड़ा हो, श्रीलंका की औकात आप जानते ही हैं, और इंडोनेशिया और ये जो कोई देश हैं छोटे मोटे, इनके पास बहुत बड़ी नेवी है नहीं, एक आध
अपना जो शिप है ये भी यहाँ भेज देंगे। हालांकि पाकिस्तान के लिए कुछ 7 देशों के जो शिप आ गए हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। उनको खाना पीना और रहने की जगह भी पाकिस्तान देने के काबिल नहीं है। 110 देशों को क्या बोला, तो अच्छा ही है पाकिस्तान में 7 ही देश पहुंचे। बात पाकिस्तान की चली है तो उनका एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि सुपर मुशक्क के नाम से जाना जाता है। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 2 पायलट थे, दोनों ही सेफ हैं, सेफली चेक वो हो चुके हैं। इससे पहले भी पिछले साल एक इसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भी उनके पायलट बच गए थे। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब हमारा ब्रह्मोस गलती से फायर हो गया था तब पाकिस्तान ने यही कहा था कि एक एयरक्राफ्ट कहीं पर गिरा है, मियां चानू में गिरा हुआ है। फिर बाद में पता चला ब्रह्मोस था। तो क्या ये भी ब्रह्मोस की तरह कोई हमारी मिसाइल है? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। न्यूज में निकलकर सामने आया कि सुपर मुशक्क उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुपर मुशक्क उनके द्वारा एक लाइसेंस प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट है जो कि कामरा में बनाया जाता है उनका। आपको पता होगा कि ये जो मुशक्क एयरक्राफ्ट है ये सैब के द्वारा पहले प्राइमरी तौर पर बनाया जाता था, जिसका कि लाइसेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान कर रहा है और इसमें छोटे मोटे हेर फेर करके इसको एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। इनमें मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम देश है और उसमें टर्की भी शामिल है जो कि इनके एयरक्राफ्ट को खरीदता है। बात करते हैं रशिया से खरीदे जाने वाले तेल की। रिलायंस और बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा है या जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रिफाइनरीज के लिए, वो अब दिरहम में पेमेंट किया जा रहा है। यूएई की करेंसी दिरहम में उसका पेमेंट किया जा रहा है। एक्चुअल में आपको पता है कि रशिया डॉलर में ये तेल नहीं बेच सकता है, उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने रशियन तेल को बैन कर दिया है। रशिया अब जो यूरोप को अपने तेल बेचता था वो एशियन कंट्रीज को या भारत और चीन तक पहुंचा रहा है, उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। $60 प्रति बैरल से भी कम दाम पे ये तेल हमें प्राप्त हो रहा है। पर भारत के रुपए और रशिया के रूबल के बीच में कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है। अभी तक कोई भी इस तरह का समाधान नहीं ढूंढा जा सका है जिसमें कि भारतीय रुपए और रूबल में व्यापार हो सके। पहले कई बार हम लोगों ने सुना है कि युआन में भी पेमेंट हुई है, अब दिरहम का सहारा लिया जा रहा है। दिरहम को सबसे सेफ करेंसी माना जा रहा है सैंक्शन के लिए, क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगने की संभावना न के बराबर है। तो रशियन व्यापारी और भारतीय व्यापारी दिरहम स्टोर कर रहे हैं। यूएई दोनों ही व्यापारियों को दिरहम दे रहा है और आपस में तेल का जो व्यापार है वो दिरहम में हो रहा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट अज़्म की, जो कि अब बंद हो गया है। और ये इसलिए बंद हुआ है कि इसका पैसा नहीं है, बजट नहीं है उनके पास, और इनिशियल डिजाइन फेज में ये बंद हो गया, मतलब डिजाइन तक नहीं हो सका है। 3-4 साल पहले भारत का देखा देखी उन्होंने लॉन्च तो कर दिया था। हाँ, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से वो एक फिजिकल मॉडल तक पहुंच पाए थे, पर इसके आगे कुछ ना कर सके। बाद में वो ये कहेंगे कि भाई टर्की का जो एयरक्राफ्ट बन रहा है हम उसी को खरीद लेंगे, चीन का जो एयरक्राफ्ट बन रहा है हम उसी को खरीद लेंगे। तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके औकात से परे की बातें ये सब हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो को सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।